पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 19 जंगल की आग को भस्म करना। जब कृष्ण और बलराम और उनके मित्र ऊपर वर्णित लीलाओं में लगे हुए थे, गायें बिना ध्यान दिए अपने आप भटकने लगी और आगे पीछे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने लगी, ताजी घासों से आकर्षित हुई। बकरी, गाय और भैंस ने एक जंगल से दूसरे जंगल की यात्रा की और आकाशवी के नाम से जाने वाले जंगल में प्रवेश किया। यह जंगल हरी घास से भरा हुआ था और इसलिए वे मोहित हो गए, परंतु जब भीतर गए तो देखा कि जंगल में आग लगी है और वे चिल्लाने लगे। दूसरी तरफ बलराम और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ अपने जानवरों को नहीं पा सके और वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने गायों को उनके पदचिन्हों के साथ साथ खाई हुई घास के रास्ते का पता लगाना शुरू किया। सभी लड़कों को डर था कि उनकी आजीविका का साधन गायें अब खो गई हैं। जब जंगल में गायों की खोज की गई तो वे स्वयं बहुत थके और प्यासे हो गए। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपनी गायों के रोने की आवाज सुनी। कृष्ण बड़े शोर से गायों को उनके नाम से पुकारने लगे। कृष्ण की पुकार सुनकर गायों ने तुरंत खुशी से उत्तर दिया। लेकिन तब तक जंगल की आग ने उन सभी को घेर लिया था और स्थिति काफी भयावह होती दिख रही थी। आग की लपटें तेज हो गईं और हवा बहुत तेज चली और ऐसा प्रतीत हुआ कि चल और अचल सब कुछ खा जाएगा। सभी गाय और लड़के बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने बलराम और कृष्ण की ओर उसी तरह देखा जैसे एक मरता हुआ व्यक्ति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की तस्वीर को देखता है। उन्होंने कहा, प्रिय कृष्ण, आप और बलराम बहुत शक्तिशाली हैं। इस धधकती आग की तपन से अब हम जल रहे हैं। आइए हम आपके चरण कमलों की शरण लें। हम जानते हैं कि आप हमें इस बड़े खतरे से बचा सकते हैं। हमारे प्रिय मित्र कृष्ण, हम आपके घनिष्ठ मित्र हैं। यह सही नहीं है कि हमें इस तरह से भुगतना पड़े। हम सब पूरी तरह से आप पर निर्भर हैं और आप सभी धार्मिक जीवन के ज्ञाता हैं। हम तेरे सिवा किसी को नहीं जानते। भगवान ने अपने मित्रों की आकर्षक आवाजें सुनी और उन पर मनभावन दृष्टि डालते हुए वे उत्तर देने लगे। अपनी आंखों से बोलकर उसने अपने मित्रों को प्रभावित किया कि डरने का कोई कारण नहीं है और उसने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो। तब परम रहस्यवादी भगवान के शक्तिशाली व्यक्तित्व कृष्ण ने तुरंत आग की सभी लपटों को निगल लिया। इस प्रकार गायों और लड़कों को आसन खतरे से बचा लिया गया। डर के मारे लड़के लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे फिर से कृष्ण, बलराम और गायों के साथ भर्रा वन में थे। वे यह देखकर चकित रह गए कि वे धधकती आग के हमले से पूरी तरह मुक्त हो गए थे और गायों को बचा लिया गया था। उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि कृष्ण कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि कोई देवता होना चाहिए। शाम को कृष्ण और बलराम लड़कों और गायों के साथ बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, सभी गोपियां बहुत हर्षित हो उठीं। पूरे दिन गोपियां कृष्ण के बारे में सोचती थीं जब वे जंगल में थे और उनकी अनुपस्थिति में वे एक क्षण को 12 वर्ष के समान मान रहे थे। इस प्रकार कृष्ण के 19वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। जंगल की आग को भस्म करना।